साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने मेरे ब्लॉग पे एसटीपी मेथड की रिकमेंडेशन अपडेट की है। आपको जैसा पता होगा मेरा ब्लॉग है maheshkaushik.com। उस पर मैं हर 15 दिन में एक फंडामेंटल स्टॉक की रिकमेंडेशन डालता हूं और उसको खरीदने का एक मेथड मैंने बना रखा है जिसको एसटीपी मेथड कहते हैं। उसमें गिरते हुए शेयर में भी आप 25% मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अंदर कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी फंडामेंटल मजबूत शेयर होते हैं, जब आप टॉप शेयरों का चयन करते हैं और उनके अंदर भी आप एसआईपी मेथड में बाइंग यदि करते हैं, एक प्रकार का एसआईपी टाइप का मेथड है वो एसटीपी मेथड जो है, तब आपको किसी स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं होती। हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमें बस लॉस ही बुक करना है, तो हम बार बार पूछते हैं सर इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, सर इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। तो किसी को ज्यादा ही स्टॉप लॉस की जरूरत हो तो मेरा एक सुपर स्टॉप लॉस वाला वीडियो है, वो देख लेना। उसका वो कोई बहुत ही स्टॉप लॉस लगाना ही चाहे तो उसमें लगा सकता है, पर मेरी जो विधियां हैं उनमें आपको स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पूरे वीडियो तो देखें, एसटीपी रिकमेंडेशन वाला जो पहले का वीडियो है उसका मैं नीचे ब्लॉग में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एसटीपी मेथड का पूरा वीडियो देखें, आप खुद समझ जाएंगे इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं होती। और आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि 4133 शेयर है टोटल भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 4133 कंपनियों में से मैंने इस एक कंपनी का चयन कैसे किया है, ताकि मैं आपको खुद आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। आपको किसी को रिकमेंडेशन के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं आप खुद आत्मनिर्भर बने, खुद इस तरह की रिकमेंडेशन का सिलेक्शन कर सकें। मैं भी मेरे ब्लॉग पे कई बार बिजी होता हूं, समय पे अपडेट नहीं कर पाता, तो आपको इंतजार करते नहीं रहना पड़े। जिस विधि से मैं आपको आज के पूरे वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ, वीडियो पूरा ध्यान से देखना कि मैंने 4133 कंपनियों में से इस एक कंपनी का चयन कैसे किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा है, जिन मेरे फॉलोअर्स ने पिछले 2 हफ्तों से मेरा वीडियो नहीं आया, लगभग 2-3 हफ्तों से मेरी वीडियो का प्रयोग करके जीरो दाका 60 डे चैलेंज जीता है, उनके सर्टिफिकेट्स दिखा के उनको शुभकामनाएं देने की मेरे चैनल पे परंपरा है। तो लगभग इस 3-4 मिनट के भाग में मैं पहले मेरे उन फॉलोअर्स को शुभकामनाएं दे देता हूँ। ये पहला सर्टिफिकेट हमें भेजा है अहमद इस्माइल जी ने, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकुश काशीनाथ रेवाले जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरशद खान जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दारा किरण कुमार जी ने सर्टिफिकेट भेजा है, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी ने दूसरी बार जीता है, दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने लगातार 6ठी बार जीत के भेजा है, दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश संजय सूर्यवंशी जी आपको बहुत बहुत बधाई, गणेश संजय सूर्यवंशी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनन अर्जुन मुदलियार जी आपको बहुत बहुत बधाई, कनन अर्जुन मुदलियार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी ने तीसरी बार जीत के भेजा है, कन्हैया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज प्रभु जी आपको बहुत बहुत बधाई, मनोज प्रभु जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथुन पाउल जी है, मिथुन पाउल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी ने तीसरी बार जीत के भेजा है, मुकेश कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश गुप्ता जी का ये सर्टिफिकेट है, मुकेश गुप्ता जी आपको भी, मुस्कान गुप्ता जी का सर्टिफिकेट है, मुकेश गुप्ता जी नहीं है, मैं फिर से नाम बोलता हूं, मुस्कान गुप्ता जी का सर्टिफिकेट है। मुस्कान गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलेश भाई दाके जी है, नीलेश भाई दाके जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमार आरिफ अशरफ जी हैं, परमार आरिफ अशरफ जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमीला द्विवेदी जी ने तीसरी बार जीत के भेजा है, परमीला द्विवेदी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गर्ग जी ने भेजा है, राहुल गर्ग जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल मारोटी जीने जी ने भेजा है, राहुल मारोटी जीने जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश विनायक चौधरी जी ने भेजा है, राजेश विनायक चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश कुमार पासवान जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है, राकेश कुमार पासवान जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश राय जी ने सर्टिफिकेट भेजा है, राकेश राय जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन गुप्ता जी ने ये 6ठी बार जीत के भेजा है, सचिन गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय कुमार रावत जी ने सर्टिफिकेट भेजा है, संजय कुमार रावत जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार जी का ये सर्टिफिकेट है, तीसरी बार जीता है संतोष कुमार जी ने, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरबजीत सिंह जी डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सरबजीत सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रजनीश दीपक सिंह वाघेला जी हैं, तो श्री रजनीश दीपक सिंह वाघेला जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनिवास राव श्रीपदम जी है, श्रीनिवास राव श्रीपदम जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी ने 5वीं बार जीत के भेजा है, तो सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन चंद्र भट्ट जी ने 7वीं बार जीत के भेजा है, बहुत खुशी होती है ऐसे फॉलोवर 7-7 बार जीतते हैं, तो सुमन चंद्र भट्ट जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता मनोज सुपारी जी है, सुनीता मनोज सुपारी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभा कुमारी जी हैं, विभा कुमारी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वनाथ कृष्णा रेड्डी जी हैं, विश्वनाथ कृष्णा रेड्डी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप भी ऐसा ही जीरो दाका 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और मेरा ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप ईमेल करके मुझे अपना सर्टिफिकेट भिजवा सकते हैं। सर्टिफिकेट टेलीग्राम पे मत भिजवाइएगा, आप ईमेल पे ही भिजवाइएगा, मेरे लिए सुविधा रहती है ईमेल से सर्टिफिकेट ढूंढ के निकाल के उसको सेव करने के लिए। और यदि किसी ने मुझे सर्टिफिकेट ईमेल किया हो, उसका नाम गलती से छूट गया हो, तो कृपया करके दोबारा ईमेल करें, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास बहुत से ईमेल्स प्रतिदिन आते हैं। 1.5 लाख फॉलोवर्स अभी हो गए हैं, काफ़ी बड़ा अपना परिवार हो गया है, तो इतने सारे 1.5 लाख लोग यदि ईमेल करते हैं तो आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन की। उसमें से सर्टिफिकेट ढूंढना, निकालना, सेव करना, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल होते हैं उनके जवाब भी मुझे देने पड़ते हैं, तो बहुत से ईमेल्स का मैं जवाब भी देता हूँ, काफ़ी समय इसमें व्यतीत हो जाता है। तो किसी का गलती से रह गया हो तो कृपया करके मुझे फिर से ईमेल करें, अगले वीडियो में उसका आ जाएगा। तो अब मैं आपको वो विधि बताता हूँ कि कैसे मैंने 4133 शेयर में से उस एक शेयर का चयन किया है जिसको आज मैंने मेरे ब्लॉग पे रिकमेंडेशन के रूप में पब्लिश किया है। सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट maheshkaushik.com पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप गूगल पे महेश कौशिक सर्च करके भी खोज सकते हैं, या महेश कौशिक डाटा बैंक लिखेंगे तो भी आ जाएगी। तो ये मेरा ब्लॉग है माई मल्टीबैगर स्टॉक्स नाम से। इस पे आप देखेंगे डाटा बैंक ऑफ इंडियन स्टॉक्स, यहाँ लिंक दिया हुआ है डाटा बैंक ऑफ इंडियन स्टॉक्स। तो इसको आप जब क्लिक कर देंगे तो एक सब ब्लॉग ओपन हो जाएगा winningtheory.maheshkaushik.com। आप winningtheory.maheshkaushik.com से इसको सीधा भी ओपन कर सकते हैं। और सब ब्लॉग ओपन होने के बाद यहाँ देखो मैंने 6 जुलाई को लेटेस्ट डाटा बैंक पब्लिश किया हुआ है। इस ब्लॉग पे मैं डाटा बैंक हर 3-3 महीने में अपडेट करता हूँ, तो क्योंकि कंपनियों के रिजल्ट हर 3-3 महीने में आते हैं, तो लगभग त्रैमासिक मैं डाटा बैंक अपडेट करता हूँ। जून त्रैमास के बाद जुलाई का अपडेट हो गया है, अगला जो है अक्टूबर 2021 में डाटा बैंक में यहाँ फिर से अपडेट करूँगा। तो इसको यहाँ डाउनलोड करने का गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो डाटा बैंक डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल के अंदर। तो लिंक ओपन होने के बाद ऊपर देखो यहाँ ये तीर का निशान है, तो इसके अंदर आप तीर में जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड ये हो जाएगी डाटा बैंक की। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। इस एक्सेल फाइल को अब हम ओपन कर लेंगे। ये एक्सेल फाइल अब ओपन हो गई है। एक्सेल फाइल ओपन हो जाने के बाद आप देखोगे इसके अंदर डाटा बैंक में जब आप नीचे की तरफ जाके देखेंगे तो कितनी कंपनियां लिस्टेड आपको दिखाई देगी। यहाँ 4133 टोटल कंपनियां। हमारे पास चैलेंज ये है कि इन 4133 कंपनियों में से हम एक बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आज आपको वही विधि सिखाने वाला हूँ कि यदि मैं मेरे ब्लॉग पे क्या करता हूँ, हर 15 दिन में STP मेथड की रिकमेंडेशन डालता हूँ। और उनको यदि मैं कभी नहीं डाल पाऊँ व्यस्तता की वजह से, तो आप खुद भी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मैं डालता हूँ वो रिकमेंडेशन मैं कहाँ से लाता हूँ, यही विधि मैं सिखाने वाला हूँ। मैं इस डाटा बैंक की सहायता से ही रिकमेंडेशन डालता हूँ। इतने दिन तक ये डाटा बैंक अपडेट हो रहा था, इसलिए मैं काफ़ी दिन से रिकमेंडेशन लेके भी नहीं आया। तो हम पहले इनको क्या करेंगे, यहाँ ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो पहला काम हम क्या करेंगे, सब पूरा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं इसमें फ़िल्टर क्या लगाऊंगा, 4133 कंपनियां हैं। पहला मेरी शर्त ये रहती है कि 52 वीक हाई लो जो रेशो है ये 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मान लो 3 है तो शेयर का प्राइस पहले ही 52 वीक लो से 3 गुना हो गया है। ये रेशो यदि 5 है तो शेयर का प्राइस पहले ही 52 वीक लो से 5 गुना हो गया है। 12 है तो शेयर पहले ही 12 गुना तक एक साल में बढ़ गया है। 8 है तो शेयर एक साल में 8 गुना तक बढ़ गया है। तो ऐसे शेयरों का हम क्या करेंगे, जो 12 गुना बढ़ गए, जो 8 गुना बढ़ गए, हम तो कहते हैं कि वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अभी यानी अभी प्राइस उसका दुगना भी नहीं हुआ हो, ऐसी हमारी शर्त है कि हम ऐसे शेयर को इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो पहले इसको सिलेक्ट करके हेडिंग को छोड़ के बाकी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। देखो आप पूरी विधि सीख लो, आपके खुद के भी काम आएगी, कैसे करते हैं इसको, डाटा बैंक का यूज कैसे करते हैं, फॉलोअर्स पूछते हैं। तो कस्टम शॉर्ट पे जाना है।
कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद मुझे आपसे कोई रिकमेंडेशन बेच के पैसे नहीं कमाने, इसलिए मैं आपको विधि सिखाई देता हूँ कि मैं मेरी रिकमेंडेशन कैसे ढूंढता हूँ, और बहुत ही यूज़फुल है। आप देखेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा कि पिछले 2 सालों में मैंने जो भी STP मेथड की रिकमेंडेशन दी है सभी ने 25% का टारगेट पूरा कर लिया है। और ये कॉलम बी में आप जाइए, कॉलम बी, क्योंकि बाउंड बी का हाई लो रेशो जो है कॉलम बी में दिया, आप देखो यहाँ कॉलम बी में दिया हुआ है। कॉलम बी पे आपको क्लिक करना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लीजिए। तो अब इसको ये सीक्वेंस वाइज हो गया। तो सबसे ऊपर देखो आप, ये क्या आ रहा है, इसके अंदर ये एरर आ रही है बराबर ड्यू 0.01। या एरर क्यों आ रही है, क्योंकि बाउंड वीक लो इनका 0 है। अब आप कहेंगे बाउंड वीक लो 0 कैसे हो सकता है? तो जब भी शेयर मार्केट बुल रन में आता है तो बहुत सी ऐसी कंपनियां जो बंद हो गई थी, जो उठ गई थी, वो फिर से चालू हो जाती है, फिर से ट्रेडिंग करने लगती है। मुझे इसकी वजह आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन मार्केट जब बुल रन में आता है तो ऐसी बहुत सी कंपनियां आ जाती है जिनके अंदर ट्रेडिंग पहले बंद होती है, लेकिन बुल मार्केट आते ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही छोटे निवेशक खाता खुलाने लगते हैं तो ये बड़ी रिस्की मामला होता है। ये भले ही कितनी गुना बढ़ जाए, लेकिन ये लास्ट में जब मार्केट फिर से बियर फेज में आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कंपनियों में ट्रेडिंग फिर कहीं बंद नहीं हो जाए। तो देखो ये 0 तक वाली तो सारी कंपनियां हम पहले इसको सेलेक्ट करके हटा ही देते हैं, जिनके अंदर ये रेशो जो बाउंड वीक लो 0 है और ड्यू लिखा आ रहा है, उन सबको हम सेलेक्ट करके यहाँ से जो है डिलीट कर देंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे बाउंड वीक हाई लो रेशो 148 आ गया। ऑर्किड फार्मा का शेयर आप देख सकते हैं, ऑर्किड फार्मा है, ये 148 गुना बढ़ गया उसके लो से, 148 गुना बढ़ गया, यानी 18 रुपये, ये जो है 18 रुपये से बढ़ के 2680 रुपये हो गया। तो ऐसे शेयरों में मेरे रिकमेंडेशन से क्या करना है, कोई 148% बढ़ गया, कोई 84 गुना बढ़ गया, कोई 50 गुना बढ़ गया, कोई 29 गुना बढ़ गया, तो 2 तक के छोड़ करके हम सारे हटा देंगे। कोई 14 गुना, 13 गुना, देखो मैं नीचे चलता जा रहा हूँ, आपको एक्सेल सीट में दिखाता हूँ कि इसको 2 तक के हमें रखने हैं। 2 से ऊपर वाले ये सारे मैं सिलेक्ट करके इसको हटा दूंगा। थोड़ा फास्ट लेता हूँ इसको मैं, तो देखो खूब सारे हैं, कोई 4 गुना हो गया, कोई 3 गुना हो गया। तो 2 से 2 तक के मैं सारे हटा दूंगा, 2 से कम वाले ही रखूँगा। आप देखेंगे कि ज़्यादातर इससे ये छट जाएगी कंपनियाँ, ज़्यादातर शॉर्ट हो जाएगी। 2 से कम वालों में ही मुझे देखना है कि मैं कौन सी रिकमेंडेशन आपको देता हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ आप जो सीख ही रहे हैं। तो ये सिलेक्ट किया यहाँ 2 वालों को, यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर तक सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट दबा के रख के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको जो है डिलीट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि 4133 में से हमारे पास कितनी कंपनियां बच गई है? अब 1087 कंपनियां बच गई है। लगभग 3000 कंपनियां जो है पहले राउंड में ही बाहर हो गई है, जिसका बाउंड वीक हाई लो रेशो 2 से ऊपर था, वो सब कंपनियां हमने पहले राउंड में बाहर कर दी है। तो ये हो गया इसका सिलेक्शन का पहला राउंड। अब आपको इसका दूसरा राउंड सिखाता हूँ। अब मैं एक बार फिर से इन 1087 कंपनियों को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन की कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रॉफिट में ही होनी चाहिए। तो ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से जो माइनस जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो लॉस का मामला है। तो माइनस वाली इन कंपनियों को मैं अलग कर दूंगा। तो जो जे नंबर का ये जो रो है, इसके अंदर आपको ये दिखाई देगी। तो आपको कस्टम सॉर्ट में जाना है फिर से, और जे कॉलम जो है उस जे कॉलम को आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। रो नहीं, कॉलम है ये, और जे कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। तो ज़्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी ऊपर आ जाएगी और माइनस वाली सारी नीचे आ जाएगी। इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये नीचे जो माइनस की आ गई, प्रॉफिट कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे 1 जो करोड़ का ही हो, ये करोड़ों में मामला चल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए। 0 से नीचे का हम ये सारा हटा देंगे मामला। तो आगे और भी फिल्टर लगाएंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर 0 वाला, देखो ये जे के अंदर 0 वाला जो सिलेक्ट कर लिया हमने, 0 से लेके माइनस तक का हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे चलते जाएंगे तो माइनस वाली आ जाएगी नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं -8, -23 ऐसे होते होते ये माइनस में मैक्सिमम प्रॉफिट। माइनस में लॉस देखो आप भारतीय एयरटेल का 25,197 करोड़ का लॉस इसमें माइनस दिखा रहे। तो माइनस वाली, मैं लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं, मैं तो प्रॉफिट मेकिंग में ही लगाऊंगा। तो इन सब को मैं सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये लॉस मेकिंग कंपनियां सारी डिलीट हो गई। अब जो 713 कंपनियां बची है, 4133 कंपनियों में से 713 बच गई, सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, और उनका ईयर हाई लो रेशो जो 2 से ज़्यादा नहीं, यानी अभी दुगने से ज़्यादा उनका प्राइस नहीं गया है। अगला फिल्टर ये रहेगा मेरा कि ये जो प्लेस्ड शेयर है, प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हों। जैसे ये यहाँ प्रमोटर ने क्या किया, 0.21% जो है अपने शेयर गिरवी रख दिए।
तो प्लेज शेयर गिरवी, एक शेयर भी गिरवी नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं प्रमोटर का बिल्कुल हिस्सा प्लेज नहीं होना चाहिए। प्लेज शेयर, प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं, ऐसी कंपनियों में पैसा भी क्यों लगाऊं? मुझे तो आखिर 4133 में से एक कंपनी तो छांटनी है। तो अब ये प्लेज शेयर होल्डिंग वाली है, फिर से सिलेक्ट कर लिया इसको, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, फिर कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और इसका जो कॉलम पी है ये प्लेज शेयर वाला, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें सेलेक्ट किया तो देखो 100% भी शेयर जो प्लेस्ड रखे हुए हैं, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड है, पायनियर एग्रो है, इनमें 100% जो शेयर प्रमोटर्स के गिरवी रखे हुए हैं। तो इन सब को मैं इसमें से फिर से हटा दूंगा। भले ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन मुझे तो प्लेज शेयर वाली कंपनी में निवेश करना ही नहीं है। चाहे 0.1% ही ये प्लेज शेयर हो तो भी मुझे इसमें निवेश नहीं करना है। तो ये 66 कंपनियाँ इसमें से और हट जाएगी, इसको डिलीट कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास ऐसी कंपनियाँ आ गई जिनमें प्रमोटर का हिस्सा भी प्लेज नहीं है, जो प्रॉफिट मेकिंग भी है। कुल मिला के 651 कंपनियाँ बच गई है। अब आपको मेरा फार्मूला पता है, जिन लोगों ने मेरी बुक्स पढ़ी है, मेरे वीडियो पहले भी देखे हैं, मेरे ब्लॉग पे रेगुलर आते हैं, कि मैं ये मानता हूँ कि उसके प्राइस की तुलना में उसका नेट सेल पर शेयर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप ईपीएस करते हो ना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो मुझे अर्निंग पर शेयर पे भरोसा नहीं है, मुझे तो सेलिंग पर शेयर पे भरोसा है कि बिक्री उसके हिस्से में, एक शेयर के हिस्से में बिक्री पूरी आनी चाहिए। ये जो नेट सेल पर शेयर कॉलम मैंने दिया होता है, तो यहाँ एक मैं कॉलम इंसर्ट करूँगा, अलग से कॉलम बढ़ाऊँगा कि प्राइस के बटा में प्राइस है और प्राइस के ओब्लिक क्या रखेंगे हम, उसकी नेट सेल पर शेयर NSPS, और यहाँ हम इसके अंदर फॉर्मूला दे देंगे इसको। एक कॉलम मैंने नया इंसर्ट कर दिया है, बराबर ये प्राइस इसमें यहाँ दिया हुआ है, देखो प्राइस पे क्लिक कर दिया, ओब्लिक नेट सेल पर शेयर का ये यहाँ मैंने दिया हुआ है, ये लगा दिया। तो जैसे 5.80 इसकी नेट सेल पर शेयर है, तो यानी उसकी जो एक शेयर के हिस्से में सेलिंग, ये रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर होल्डर के हिस्से में 381 रुपये की बिक्री आती है, प्रॉफिट नहीं बिक्री। प्रॉफिट तो उसके एक शेयर होल्डर के 50 रुपये का लगभग हिस्से में आता है। तो अब मैं उस शेयर के यदि भाव 2200 रुपये देता हूँ, 2200 रुपये देता हूँ, तो इसको कहते हैं PE रेशो। PE रेशो की यानी हमने जो है प्राइस की तुलना में कितना हम उसको जो अनुपात में दे, 50 रुपये की तुलना में देख लो आप लगभग 44 का हम PE इसको जो दे रहे हैं, यानी 44 सालों की जो अर्निंग है उसका उतना भाव हम चुका के शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन सेलिंग की बात करें तो 5 गुना हम उसका जो सेलिंग के प्रति शेयर के हिस्से में जो सेलिंग आ रही है 381 रुपये की, उसका 5 गुना प्राइस दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है 1 गुना से ज़्यादा नहीं हो। तो इसको मैं यहाँ अभी हम क्लिक करके फार्मूला को नीचे तक कॉपी कर लिया मैंने। तो इसके अंदर से हम फिर से उन कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे जिनका नेट सेल पर शेयर रेशो जो है ये 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, यानी उसके नेट सेल पर शेयर से उसका प्राइस वर्तमान में कम होना चाहिए। ऐसी कंपनियां मुझे इसमें चूज़ करनी है। तो खूब सारी कंपनियां इस बार इस राउंड में जो बाहर होने की संभावना है। देखो T कॉलम को हमें शॉर्ट करना है, कस्टम शॉर्ट में जाना है। ये पॉइंट यदि किसी कम भी समझ में आया है तो मेरी किताबों में पढ़ सकते हैं आप, मेरी जो रिसर्च टर्म मेरे ब्लॉग पे दी उनमें आप पढ़ सकते हैं नेट सेल पर शेयर का क्या टर्म है। सीधी सी बात है कि जिस कंपनी की बिक्री ज़्यादा है, प्रति शेयर होल्डर बिक्री ज़्यादा हिस्से में आती है, तो प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। और ये फिर से इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अब ये शॉर्ट करने से क्या हुआ, नेट सेल पर शेयर के हिसाब से ये फिर से शॉर्ट हो गई है। तो ऊपर ऊपर फिर से ये ड्यू वाला आ गया है, जिसके अंदर इस तरह की कंपनियां भी इसके अंदर थी जिनकी सेलिंग थी नहीं, प्रॉफिट था लेकिन सेलिंग नहीं थी, तो उनको हम फिर से हटा रहे हैं। देखो ये नेट सेल पर शेयर जो है, सेल से 0 है, 0, और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बता रही है कंपनी 34 करोड़ की। तो इस तरह की कंपनियां भी इस फार्मूले से हट जाएगी। तो ये सब हट करके 2 से 1 से नीचे वाली रखेंगे, 1 से भी कम होना चाहिए, 2 भी नहीं, 1 से भी कम, यानी उसका जो प्राइस है उसकी नेट सेल पर शेयर से कम होना चाहिए। तो यहाँ तक ये इसको सिलेक्ट करके हम हटा देंगे, 1 तक की सारी इसमें से हटा देंगे। 446 कंपनियाँ और हट गई। तो अब ये मेरे पास ऐसी कंपनियाँ आ गई है, आप देखेंगे 209 कंपनियां इस तरह की आ गई है जिनकी जो नेट सेल पर शेयर है उससे उसका, अभी एक आखिरी वाली और हटा देते हैं। आप देखेंगे आखिरी में ये जो माइनस में इसकी सेलिंग बता रहा है, माइनस में सेल्स, BFL एसेट फाइन सेट की, इसको माइनस वाले को बता देते हैं। तो ये 208 कंपनियां इस प्रकार की मेरे पास बच गई है। जैसे मान लो ये इसका प्राइस तो है 15 रुपये 47 पैसे और नेट सेल पर शेयर है इसकी इलसीड इन्वेस्टमेंट की 2740 रुपये। तो इस तरह से ऐसी कंपनियां मेरे पास बच गई है ये, जिनके अंदर नेट सेल पर शेयर की तुलना में उसका प्राइस कम है, उसका प्राइस लो है।
अब इसके बाद इन 208 कंपनियों में से भी हमें एक कंपनी छांटनी है। तो अब अगले फिल्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब 208 शेयर मेरे पास ऐसे बच गए हैं जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां भी है, जिनकी जो है प्राइस जो है नेट सेल पर शेयर से कम ही है, उनके ऊपर नहीं है, और उनका बाउंड बी का हाई लो रेशो भी जो है 2 से कम है। इस तरह की मेरे पास जो है प्रमोटरों के शेयर भी गिरवी भी बिल्कुल नहीं रखे, प्लेस शेयर भी नहीं है, ऐसी कंपनियां 208 बच गई। अब इनमें से छांटने के लिए मैं क्या करूँगा, इनमें सेलिंग किन की ज़्यादा ये देखूंगा कि लार्जेस्ट सेलिंग कंपनियां इनमें से कौन कौन सी है। पहले मैं इनमें, अब ये 208 है, मुझे तो एक चूज करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट सेलिंग कंपनियां देखूंगा। इसको सेल्स के अनुसार मैं अब इसको वापस शॉर्ट कर दूंगा। सेल्स जो करोड़ में है ये एच पे जा करके शॉर्ट एंड फिल्टर पे फिर से जाऊंगा, कस्टम शॉर्ट पे जाऊंगा और एच के अनुसार मैं इसको फिर से शॉर्ट करने वाला हूं। अब एच के अनुसार शॉर्ट कर दिया। तो अब ये लार्जेस्ट सेलिंग वाली कंपनियां इनमें सबसे ऊपर आ गई। 208 कंपनियों में सबसे कम सेलिंग जिसकी थी वो सब नीचे रह गई, और सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कंपनियां सबसे ऊपर रह गई। देखो ये सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कंपनियां ये ऊपर रह गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, इस तरह से ये आ गई। अब इनमें से मुझे तो एक ही कंपनी चूज करने से क्या करूँगा, मैं ऊपर ऊपर की 20 कंपनियां ले लेता हूँ। ऊपर ऊपर की जो 20 कंपनियां है जो लार्जेस्ट सेलिंग वाली है ये मैं ले लेता हूँ, बाकी सबको एक बार इसमें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ही रिकमेंडेशन देनी है ना। 4133 कंपनियों में से एक ही कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो मैं कम सेलिंग वाली भी क्यों करूँ, ज़्यादा सेलिंग वाली करूँगा ताकि फॉलोअर्स और भी सेफ रहेंगे। अब ये मेरे पास ऊपर ऊपर की 20 कंपनियां आ गई जो लार्जेस्ट सेलिंग वाली कंपनियां हैं। आप देखेंगे शुरुआती 3 कंपनियां तो रिफाइनरी सेक्टर में से है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसकी रिकमेंडेशन मैंने मेरे 2-3 वीडियो पीछे एक वीडियो में दी भी थी, आपको बताया था कि ऐसी कंपनी जो साल में जिसने 4 बार मुझे डिविडेंड दिया, और इसने 2018 में 1/1 का बोनस भी दिया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। तो इस तरह से ये आ गई, रिफाइनरीज की 3 कंपनी आ गई। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मैं पहले से एसटीपी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ। पहले मैंने कौन कौन सी एसटीपी रिकमेंडेशन दी है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखना। तो अब मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उस वीडियो में रिकमेंडेशन दे चुका था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहले से दे चुका था। तो इस तरह से इनकी रिकमेंडेशन फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है। लेकिन अभी एक फिल्टर और भी बच गया है मेरे पास, पहले मैं वो एक फिल्टर और लगाऊंगा, उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक शेयर जो आ जाएगा। वो फिल्टर क्या है कि अब इनमें प्राइस देखते हैं, इनमें से भी इन 20 कंपनियों में से प्राइस जिसका सबसे कम है पहले उसकी रिकमेंडेशन दूंगा ना। यदि उसकी पहले दे रखी है तो ठीक है, उससे अगले वाला देखूंगा। तो अब इसको प्राइस के अनुसार, प्राइस लो टू हाई, मैं इसको, ये प्राइस का कॉलम एस में है, एक बार फिर से फिल्टर लगाऊंगा। ये आखिरी फिल्टर होगा, इसमें आप देखेंगे कि कॉलम एस को मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा। स्मॉलेस्ट कि सबसे कम प्राइस वाली कंपनी में कौन सी है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देखेंगे ये इस सारे के अंदर विनर के रूप में हमारा सिलेक्ट हो गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बार इस 15 दिन के पखवाड़े में मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मेरे ब्लॉग पे एसटीपी के रूप में रिकमेंडेशन दूंगा, और अगले 15 दिन बाद फिर से मैं इसी डाटा प्रक्रिया को फिर से रिपीट करूंगा। आप अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 15 दिन बाद इरकॉन इंटरनेशनल जैसे है, पंजाब नेशनल बैंक को मैं स्किप कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि फिर एक जैसी रिकमेंडेशन हो जाएगी। फॉलोअर कहेंगे सर आप बार बार बैंक ही डालते हो। तो अब आप इनमें से छांट सकते हैं, आप खुद भी, यदि मुझे कभी टाइम नहीं मिले तो आप खुद भी छांट सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये रिकमेंडेशन रूप में आया। इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी रिकमेंडेशन मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आप जब ये meskosik.com ब्लॉग खोलेंगे, इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसकी पूरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में आपको मेरे इस ब्लॉग पे मिल जाएगी। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है मैंने। तो आप जा करके इस ब्लॉग पे डिटेल भी अवश्य पढ़ना, आपको पढ़ना चाहिए। आखिर आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 51 है देखो, और शेयर जो अभी 36 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इसकी नेट सेल पर शेयर जो है 100 से ऊपर है, जबकि जो कि 2.75 टाइम्स हायर हो गई वर्तमान मार्केट प्राइस से। तो ये सारा इसका चार्ट वगैरह सब दे रखा है मैंने, इसके प्रॉफिट वगैरह सब, ईपीएस वगैरह सब मैंने बता रखी है। तो आपको इस ब्लॉग का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया। इसको आपको एसटीपी मेथड से ही खरीदना है। एसटीपी मेथड में क्या होता है, अब आपके मन में बार बार फॉलोअर्स के एक स्टॉप लॉस घुसा दिया, बार बार पूछते हैं सर स्टॉप लॉस क्या होगा, सर स्टॉप लॉस क्या होगा। अरे भाई इतनी मेहनत करके, सरकारी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, इतनी मेहनत करके हमने शेयर छांटा है, लार्जेस्ट सेलिंग वाली कंपनी है, ये कोई उठ तो जाएगी नहीं, भाग तो जाएगी जब हम इसमें लॉस बुक करें। और ये एसटीपी मेथड का आविष्कार मैंने इसीलिए किया है कि शेयर चाहे गिरे चाहे बढ़े, कमाएं 25% वार्षिक, ये है। यानी
शेयर गिरेगा तो भी आप इसमें 25% रिटर्न निकाल सकते हैं। फिर हमें स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है, तो इसे एसटीपी मेथड से ही खरीदना है। और एसटीपी प्राइस भी मैंने यहाँ दे रखा है, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का एसटीपी प्राइस मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हर 15 दिन में इस एसटीपी प्राइस को चेंज करना है। जैसे पिछला मेरा आपने एफएसजी मेथड वाला वीडियो देखा था ना, उससे मिलता जुलता ही मेथड है एसटीपी मेथड। और इसमें हमको स्टॉप लॉस नहीं रखते, और इसमें गिरते हुए शेयर में भी हम 25% तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो आपको इस वीडियो पे जाके, ब्लॉग पे जाके, वीडियो का लिंक या ब्लॉग पे दे रखा है। और अर्लियर जो रिकमेंडेशन थी मेरी, पीछे की जो एसटीपी रिकमेंडेशन है, उसका लिंक भी मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल सीट ओपन हो जाएगी। उस गूगल सीट में मेरी किस महीने में मैंने कौन से शेयर की रिकमेंडेशन दी और उसका लिंक क्या है वो प्रोवाइड करा रखा है। जहाँ तक मुझे याद है, इनमें ज़्यादातर रिकमेंडेशन के अंदर 25% से ऊपर का प्रॉफिट भी आपका बुक हो चुका है। और यदि अभी भी इनमें से किसी का प्राइस उसकी रिकमेंडेशन प्राइस के आसपास हो, आप चेक कर लेना, फिर से आसपास आ गया हो गिर करके, तो आप अभी भी उसके अंदर फिर से एसटीपी मेथड में परचेजिंग शुरू कर सकते हो। नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, एक्सेल सीट में ये फाइनल जो सिलेक्ट होके 20 आए में आप ऊपर से चालू हो सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइएगा। और अभी पिछले हॉलीडेज़ को मैं सुंदा माता जालोर ज़िले में घूम के आया था, तो उसका मेरे घूमने का वीडियो भी मेरी पत्नी के वर्किंग हाउसवाइफ चैनल पे अपलोड किया है आज ही। और बहुत से फॉलोअर्स ने देखा भी है। जिन फॉलोअर्स ने नहीं देखा है, जिनको पता नहीं चला है, उनके लिए भी उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मेरी जो किताबें हैं शेयर बाज़ार पे लिखी 6 किताबें हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती भाषा में, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको वीडियो मेरे कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्सों का जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, परंतु जैसा कि आप जानते हैं सभी का जवाब दिया जाना पॉसिबल नहीं है, तो किसी का जवाब छूट जाए तो अग्रिम क्षमा प्रार्थना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।